In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में. एक आम शहरी के पास क्या क्या इख्तियारात हैं, एक आम शहरी को आइन किस तरह प्रोटेक्ट करता है. याद रखिएगा, सबसे बड़ी जो चीज़ की कमी मैं अपने मुल्क में देखता हूँ वो माशी बहरान नहीं है. माशी बहरान तो है, लेकिन जिस बहरान की मैं बात करने लगा हूँ वो बहरान है, उतना कोई बहरान नहीं है. सबसे बड़ी और सबसे सुप्रीम जो वजह मैं समझता हूँ ना, वो शऊर है कि मेरे मुल्क में लोगों को शऊर नहीं है. शऊर नहीं है, पहली चीज़ तो इल्म बहुत कम है. इल्म भी है लेकिन अब शऊर बहुत कम है. अब सवाल ये खड़ा होगा कि सर शऊर क्या है और इल्म क्या है, ये दो तो मुख्तलिफ चीज़ें आपने कर दी. मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, लेकिन पहली तो ये समझना पड़ेगा कि इल्म वाले बहुत कम है. इल्म बहुत कम है पाकिस्तान में. इल्म है, अब उस इल्म वालों में से शऊर बहुत कम लोगों के पास है. इल्म क्या है और शऊर क्या है, उसके बाद हमने पढ़ना कि आइन को किस तरह आपको लोगों को प्रोटेक्ट करता है. इल्म ये होता है कि मैंने अगर एनाटॉमी पढ़ी, पैथोलॉजी पढ़ी, फिजियोलॉजी पढ़ी, बाइनोकुलर विजन पढ़ा, मेडिकल के सब्जेक्ट्स पढ़े, मुझे एनाटॉमी जो होगी वो हड्डियों की स्टडी के बारे में तो बताएगी. एनाटॉमी मुझे ये नहीं बताएगी कि मेरा बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस किस तरह का होना चाहिए. मुझे पैथोलॉजी बीमारियों के बारे में बताएगी, लेकिन पैथोलॉजी मुझे नहीं बताएगी किसके बारे में, कि जब आपने नाकाम होना तो खड़े किस तरह होना है. ये जो हम निसाबी किताबें पढ़ते हैं, निसाब की होती हैं. निसाबी जो आपको किताबें होती हैं वो आपको आपकी फील्ड में, अगर किसने MBBS किया तो वो एक अच्छा सर्जन बन जाएगा, अगर उसने एस्थेटिक किया वो एक अच्छा ब्यूटिशियन बन जाएगा, एस्थेटिशियन बन जाएगा. आपको जो शऊर कौन फ्राहम करता है? शऊर आपको गैर निसाबी और आपको माहौल फ्राहम करता है. सबसे बड़ी वजह कनेक्शन भी है कि जो लोगों का आपस में नहीं होता. रिसर्च ने ये साबित किया है, साइकोलॉजिकल रिसर्च ने साबित किया कि यू आर द एवरेज ऑफ 5%, कि आप 5 लोगों की एवरेज हैं. 5 लोगों की एवरेज से मुराद क्या है कि जो आपकी गैदरिंग होती है ना, रिसर्च ने कहा कि अगर आपकी 5 लोगों की गैदरिंग है ना तो आप उसका एवरेज है. यानी कि जब आप किसी बैठक में बैठते हैं, जो आपके दोस्त अहबाब हैं जिनसे आपकी गैदरिंग होती है, बैठक होती है, कुछ आदात आप उनसे लेते हैं और कुछ आदात आप उनको देते हैं. यानी कि कुछ इल्म हासिल करते हैं, देते हैं, कुछ बुरी आदत हासिल करते हैं, कुछ बुरी आदत आप उनको भी डिलीवर करते हैं. तो आप एक ना एक उनकी एवरेज बन जाते हैं. मुकम्मल आप उनकी तरह नहीं बन जाते, लेकिन आप आपस में जो साइकोलॉजिकल जो एक पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो आप ना एवरेज बन जाते हैं. रिसर्च कहती है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5%, कि आप 5 लोगों की एवरेज हैं. अब सवाल सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने कभी ये सोचा ही नहीं, या ये कभी माइंड ही नहीं बना कि किसी बड़े बंदे के पास बैठे या किसी ऐसे शख्स के पास बैठे वो जो इल्म वाला हो, जो हमें इल्म दे. पहले से तो कनेक्शन हमारा जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता लोगों के साथ के जो इल्म वाले हैं. क्योंकि मेरे मुल्क में एक चीज़ मैं देखता हूँ कि मुझे टिकटॉक ने रखा कि इसके लिए कि आपने सिर्फ एजुकेट करना है लोगों को. बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा एक्टर बहुत हैं और लिपसिंग करने वाले बहुत हैं. यूट्यूब से ड्रेस करते हुए मुझे टिकटॉक ने रखा इसलिए कि आपने सिर्फ एजुकेट करना है. मैंने एजुकेट शुरू करना किया टिकटॉक के ऊपर, मुझे टिकटॉक ने अकाउंट दिया और उस पर मैंने ये जो चीज़ मैंने एनालिसिस की है कि लोग इल्म लेना ही नहीं चाहते. ठीक है, इल्म लेना ही नहीं चाहते. यानी कि कहाँ जो एक हमारे आए दिन जो एक नया ट्रेंड चलता है, कभी कोई फजूल शख्स आके वायरल होता है, कभी कोई आता है, लेकिन किसकी कदर नहीं है? इल्म की कदर नहीं है. कदर किसकी नहीं है? तालीम की कदर नहीं है. आपके मुल्क में जो एक बूट होता है, शूज़ जिसे कहते हैं, आप वो शीशे में पड़ा होगा. किताबों का जो मेला लगता है, किताबें ज़मीन पे पड़ी होती हैं. ये मुल्क में आप समझते हैं कि आपके राइट्स की प्रोटेक्शन की जाएगी, आइन आपको प्रोटेक्ट करेगा. आइन कैसे आपको प्रोटेक्ट करेगा? देखिए ना, आप कहते हैं जी इख्तियारात जो है ना हमारे पामाल किए जाते हैं. इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है. इस मुल्क में हमारे इख्तियारात और राइट्स ऑब्लिगेशन की प्रोटेक्शन नहीं है. तो ये प्रोटेक्शन किस तरह हो? हमने सबसे बड़ा मसला, जो सबसे बेहतरीन किताब है मेरे नज़दीक वो कुरान है. कुरान के बाद अगर आपके पाकिस्तान के लेवल के ऊपर कोई किताब है तो वो आपका आइन है. आइन की किताब है. हर एक मुल्क के ना एक आइन होता है और आइन आज़ाद कौमों का होता है, गुलाम कौमों का नहीं होता. और सब देखें कि वो आइन जिसको लोग फाड़ के फेंक देते हैं कि ये इसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ. कितने लोगों ने आइन को तोड़ा, कितने लोग आइन को तोड़ कर आए और आइन को तोड़ने वाले के बारे में सीधा हाई टीजन हु कैन अब्रोगेट सर्वर सस्पेंड और इन अबेयंस, कि जो आइन तोड़े, आइन को अब्रोगेट करे, सर्वर्ट करे या सस्पेंड करे, वो संगीन गद्दार है और संगीन गद्दारी की सजा फांसी उम्र कहता है. लेकिन आइन तोड़ते हैं लोग. आइन की पामाली है. आपके आइन की आपकी हिफाजत किस तरह होगी? रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा? आपकी और आपके राइट्स की प्रोटेक्शन किस तरह होगी जब आपको पता होगा? भाई पता क्या होगा, हमने तो अपने आइन को पढ़ा ही नहीं.
हमने तो सोचा ही नहीं कि हमने कभी यही नहीं पता कि हमारे पास जो आइन चल रहा है वो आइन कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कौन सा चल रहा है। बड़ों को यही नहीं पता होगा, बड़ों को यही नहीं पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं, आइन कहते किसे हैं, यही नहीं पता होगा। तो जब हमें अपने आइन के, हमने आइन पढ़ा ही नहीं, आइन हमें कौन कौन से इख्तियारात दे रहा है हमने पढ़ा नहीं, तो हम कैसे अपने आइन की हिफाजत कर सकते हैं। सबसे बड़ा मेरे मुल्क का मसला शऊर का मसला है कि शऊर नहीं है। जब शऊर होगा तो फिर आप अपने इख्तियारात की हिफाजत कर सकते हैं। जिस शख्स ने अपने आइन को पढ़ा हुआ है उसको पता है कि मुझे आइन कह रहा है कि मुझे कोई शख्स गिरफ़्तार नहीं कर सकता, नो पर्सन, कि कोई शख्स आपको वो गिरफ़्तार नहीं कर सकता किसकी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड्स। कोई शख्स आपको बुनियादें बताए बगैर कि आप ये बुनियादें हैं इसलिए हम आपको गिरफ़्तार कर रहे हैं, ये वजूहात हैं इसी बात से हम आपको गिरफ़्तार कर रहे हैं, फिर वो आपको गिरफ़्तार कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ पहले वो पकड़ ले जाते हैं, थाने ले जाते हैं, कटापा भी लगा देते हैं, फिर FIR काटते हैं, फिर बताते हैं कि ये वजह थी। ये इतनी लॉ की वोलेशन कैसी हो गई? क्योंकि आपको और मुझे हमें पता नहीं था आइन क्या है, आपको और मुझे पता नहीं था कानून क्या है, क्योंकि हमने कभी पढ़ने की ज़हमत नहीं की, किसी से पूछने की ज़हमत नहीं की, और जो इल्म दे रहा है उससे हमने लेने की कोशिश नहीं की। तो फिर ये तो होगा, ये तो फिर होगा। तो सर हम इसको प्रोटेक्ट किस तरह कर सकते हैं? इसको प्रोटेक्ट करने का एक ही हल है कि हम इल्म हासिल करें, अपने इख्तियारात को जानें। कम अज़ कम कोई कुछ ना पढ़े, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो कुछ भी, वो आलिम है, मुफ्ती है, लेकिन वो अपने आइन से आगाह होना चाहिए। जो मुझे लोग सुन रहे हैं, ज़्यादातर मुझे वकालत के तलबा सुनते हैं, कम अज़ कम उनके ऊपर ये ड्यूटी आई होती है कि वो अपने इर्द गिर्द अवेयरनेस फैलाएँ, अपने इर्द लोगों को एजुकेट करें कि यही आपके इख्तियारात हैं, कोई आपका ये राइट नहीं ले सकता। आप अगर इकट्ठे हैं तो इकट्ठे खड़े हो सकते हैं, ये इसके ऊपर आपकी आज़ादी है, आप जहाँ चाहें आप जो है ना वो आज़ाद बोल सकते हैं, लेकिन आप आज़ाद कहाँ नहीं बोल सकते। मैं बता देता हूँ आपको, आप आज़ाद हैं लेकिन नहीं बोल सकते कोर्ट के ख़िलाफ़, आप आज़ाद हैं लेकिन नहीं बोल सकते डिफेंस के ख़िलाफ़, आप आज़ाद हैं नहीं बोल सकते मिलिट्री के ख़िलाफ़। ये आज़ादी काहे की आज़ादी है, खैर ये एक टॉपिक अलग है, लेकिन कम अज़ कम आपको इख्तियारात पता हों। जब इख्तियारात पता होंगे तो आप अपने राइट्स की प्रोटेक्शन कर सकेंगे। आप किसी इदारे के आगे, किसी इदारे के ऑफिसर के आगे बोलेंगे, अपना आइन पढ़ेंगे कि ये आइन मेरा ये कहते, तो आप किस तरह ये कर सकते हैं। तो किसी को समझ होगी कि ये बाशऊर लोग हैं। पढ़ी लिखी में गैर पढ़े लिखे में फ़र्क होता है, वो फ़र्क इल्म का होता है, ठीक है सर। इल्मी माशरा ही होगा जो तरक्की करता है, जो इल्म से गाफिल होता है वो तरक्की नहीं करता। वो कौमें पीछे रह जाती हैं। जिन कौमों में, जिन माशरे में इल्म का ट्रेंड ही ना हो, और ट्रेंड जो है ना वो एक अजीबोगरीब ट्रेंड हो, कोई छोड़ दें वो ट्रेंड्स की मैं बात करूं, जो 2-2 दिनों में लोग 2-2 करोड़ कमाते हैं फजूल ट्रेंड्स के ऊपर, फजूल जो है ना वजह शोहरत के ऊपर, तो उस माशरे का क्या बनेगा? उस मुल्क में यही होगा कि आपके ऊपर लोग मुसल्लत किए जाएंगे। उसमें यही होगा कि आपके वोट आपका है, लेकिन देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ योर वोट, आपके वोट की वैल्यू ही नहीं। आप इख्तियार आपके पास है कि आप इलेक्ट करेंगे किसको, प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन आपके वोट की वुकत नहीं है। आपका वोट जो है ना वो नालों में से मिलता है, और इलेक्ट बंद कमरों में लोग जो है ना वो इलेक्ट करते हैं कि किसको गवर्नमेंट में लाना है, किसको उतारना है। इस सूरत में कि इल्म फैलाया जाए हर इदारे में, वो मेडिकल का है, वो इंजीनियरिंग का है, वो जिस बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का वो कह लें कि वो डिग्री है, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके राइट्स और आपकी ऑब्लिगेशंस के बारे में आपको बताए, ताकि आपको पता हो कि रूल क्या है और लॉ क्या है, कानून क्या है और ज़ाब्ता क्या है, क्या मेरे पास इख्तियारात है, क्या मेरे पास इख्तियारात नहीं है, क्या चीज़ें वॉलेट करूँगा कि मैं पकड़ा जाऊँगा, कि वो चीज़ें हैं जो मैं वॉलेट अगर मैं जो करता हूँ तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, मुझे कोई नहीं छेड़ सकता। आज जगह पकड़ धकर है, मार दौड़ है और इदारों का बेजारवा प्रेशर है, तो ये इसकी वजह अवाम, मैं हूँ और आप हैं, क्योंकि हम इसी से गाफिल हैं। आइन आपको प्रोटेक्ट करता है। आइन इस मुल्क में नाफिज नहीं है। देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, बट देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे कोई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक मुल्क है। एक ये होती है डिमियाँ लगी होती हैं, डेमोक्रेटिक मुल्क है। देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप नहीं बोल सकते, आप आज़ाद बोलें, आपके रातों रात गिरफ्तार किया जाएगा, आपके ऊपर क्या क्या नहीं, कौन कौन से FIRs नहीं काटी जाएंगी। ये मेरे